ये सब जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है रिया। ये फाइल, ये डॉक्यूमेंट, ये सब कुछ इतना आसान नहीं हो सकता। क्या कहना चाहते हो? कि तुमने मेरी जान इस वजह से ली है कि हम दुश्मन थे या आईएसआई के थे या कुछ और बात भी हो सकता है कि मेरी गलती। रिया, अभी भी इस केस में बहुत सी बातें ऐसी जो हम नहीं जानते, और मैं तुम पे शक करके अपने प्यार की इंसल्ट नहीं कर सकता। रिया रुको, रिया। अनायता, प्लीज तुम रिया के पीछे जाओ, उसको तुम्हारी जरूरत है अभी। लिसन, अगर हो सके तो भैया को कॉल कर लेना। He was really worried. रिया, फाइनली ये मिस्ट्री सॉल्व हुई। करण को मैंने ही मारा था, मैंने सच में उसे मारा। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? रिया, स्ट्रेस मत ले, उस बारे में मत सोच। कैसे नहीं सोचूं? I don't know, I just can't stop myself. रिया, वो जो भी कुछ था सब कुछ पास था। You have to move on. वी ने तुम्हें जो भी कुछ कहा, वो फाइल्स, वो न्यूज़पेपर का कटआउट्स, इट्स ओवर नाउ। अब तो के को भी तुम्हारी बातों पे बिलीव है ना। So now what? I know, and I can see history repeating itself. इसका मतलब तुम के को फिर I'm a very bad omen for him. मैं जब भी उसके आसपास होती हूँ ना, उसके साथ कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा बुरा होता है। अनायता, मैं तब तक उसके साथ एक रिलेशनशिप में नहीं रह सकती जब तक मुझे इस केस से जुड़ी एक एक बात ना पता चल जाए। पिछले जन्म में मैंने उसकी जान ली, इस जन्म में मैं उसकी मौत की वजह नहीं बनना चाहती। रिया, हमारी डेस्टिनी है इस सपनों की दुनिया में जीना छोड़, With this stupid romantic illusion, and be practical. इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो कि उदिता को कबीर की मौत के लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए? इतनी कन्विक्शन। लेकिन आप इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं कि उदिता ने कबीर की जान इसलिए ली क्योंकि आईएस और रॉ में फाइट थी? आप उदिता की मौत के लिए क्या कहेंगे? शायद उसे किसी ने गोली मारी हो या फिर पॉइजन दी हो। करण, अभी भी बहुत सारे लिंक्स हैं जो पूरे नहीं हैं। एक बार उदिता की डेथ मिस्ट्री सॉल्व हो जाए तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। एक और मिस्ट्री है जो अभी तक क्लियर नहीं हुई, अनुष्का की डेथ। अनुष्का? हाँ, अनुष्का। मैंने बताया था ना, डैड के गाइडेंस के अंदर 2 रॉ एजेंट्स थे, कबीर और अनुष्का। तो क्या अनुष्का का भी पुनर्जन्म हुआ है? नो, ये जरूरी नहीं कि अनुष्का का भी रीबर्थ हुआ, मुझे नहीं लगता। शायद रिया की पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी हमारे कुछ काम आ जाए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी? हाँ, रिया पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी ले रही है। It's been some time, डॉक्टर जादव से। हो सकता है कि वहां से हमें कुछ हेल्प मिल जाए। उसका अगला सेशन कब है? मैं भी आना चाहूंगा। क्या पता कोई बड़ा लिंक मिल जाए। बहुत जल्दी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। Thanks, Ananta, for everything. Come on, Riya. Stop being so formal. You know, Riya, कि बहुत ही स्वीट है। जब मुझे उससे प्यार हुआ था ना, मैं सारा टाइम सिर्फ उसके और अपने बारे में ही सोचती रहती थी। I just couldn't get him off my mind. फिर जब मुझे रियलाइज हुआ वो मुझसे नहीं बल्कि तुमसे प्यार करता है। I was very jealous of you. और उस फीलिंग्स के चक्कर में मैं पता नहीं कितना कुछ बुरा कर गई तुम दोनों के साथ। लेकिन आज आइटनी देखो, तुम दोनों साथ होते हुए भी साथ नहीं।
जो सब कुछ भी मन में है ना, आज सब बोलते। Come on, रिया, you're kidding me. मैं अपने नहीं तुम्हारे दिल की बात कर रही हूँ। या मैं जो बोलना चाह रही हूँ उसको समझने की कोशिश करो। क्या कहना चाहती हो? रिया, तुम्हें जितना ट्राई करना है कर लो। के तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है और तुम भी किसी और से प्यार नहीं कर पाओगी रिया। तो स्टॉप फाइटिंग योरसेल्फ। अपने दिल की बात सुनो। के तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। उसका बस चले ना तो वो टाइम ट्रेवल करके लास्ट बर्थ भी चेंज कर दे। वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है, वो सब भी जो उसने कभी सोचा भी नहीं। सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए रिया। He loves you, रिया। अजय, और तू? हाँ, डैड बता रहे थे कि तेरे पैदा होने से कुछ मिनट पहले एक यंग लड़की की डेथ हो गई थी। और ये बात डैड को इसलिए याद रही थी क्योंकि हॉस्पिटल अथॉरिटी में बात चल रही थी तो उसकी बॉडी क्लेम करने के लिए कोई नहीं था, ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार। तो भैया वो लड़का कबीर था? शायद, हो सकता है, पर करण मैं इन बातों में यकीन नहीं करता। ये पुनर्जन्म, पिछले जन्म की प्रेम कहानी सब बकवास है। अरे भैया आप रिलैक्स करो। करण बात बोले, रिया ने पिछले जन्म में तुझे गोली मारी हो या बम फोड़ा, मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। मेरे लिए मैटर करता सिर्फ परसेंट। रिया जैसी मंदी नहीं मिलेगी करण, उसकी मदद कर सब चीजों में निकलने की। उसे तेरे साथ की जरूरत है। भैया मैं मदद जरूर करूंगा, ये तो मैं भी जानता हूं कि रिया जैसी बंदी मुझे नहीं मिल सकती। आई एम श्योर करण जैसा प्यार मुझे नहीं मिल सकता। और उसके प्यार को लेके मेरे मन में कभी कोई डाउट नहीं था, हमेशा से ही भरोसा था। लेकिन ये बात जानते हुए कि फ्यूचर में मैं उसे हर्ट करूंगी, मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ? मैं फिर से उसकी जान नहीं लेना चाहती। I'll have to step back. रिया, तुम्हें क्या लगता है स्टेप बैक करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी, आई एम श्योर। कल मेरा PLR का नेक्स्ट सेशन है, शायद मुझे वहां कोई सोल्यूशन मिल जाए। अगर ऐसा है तो आई रियली विश कि तुम्हें कोई सोल्यूशन जल्दी मिल जाए। रिया इज ओके नाउ। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की सेरेमनी के बाद वो अपने PLR सेशन के लिए जाएगी। कल स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की सेरेमनी के बाद PLR सेशन में मैं तुम्हारा साथ दूंगा रिया। आई विल हेल्प यू थ्रू दिस। सारे राउंड्स के स्कोर को कंसिडर करते हुए आज हम अनाउंस करेंगे स्वॉर्ड ऑफ द ऑनर का विनर। एंड थर्ड प्राइज गोज टू, इन रिवर्स ऑर्डर, मधु शाह। सेकंड प्राइज गोज टू अनायता श्रॉफ। और ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पर दिया जाने वाला स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के हिस्ट्री में पहली बार फर्स्ट प्राइज गोज जॉइंटली टू रिया सरीन एंड करण मल्होत्रा।
Congratulations. जिएंगे तो साथ जिएंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे। कम से कम स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की ट्रॉफी तो हमारे लिए छोड़ देता। I would like to thank my family, my coach, Veer Singh, and Ria. थैंक यू एवरीवन। आज ये ट्रॉफी जीत ली, मेमोरी लेन में एक प्यारी सी मेमोरी और डाली। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे आई फील करण शुड बी द ओनली विनर, क्योंकि करण सिर्फ एक ऑनेस्ट और सिंसियर स्टूडेंट ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा इंसान भी है, और ये उसने अपनी सारी परफॉर्मेंसेस में प्रूव किया है। भले वो बास्केटबॉल मैच हो जिसमें उसने अपने टीममेट्स के लिए सैक्रिफाइस किया, या फिर बॉक्सिंग मैच जहां पर एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होने के बावजूद अपने कहे हुए कुछ वर्ड्स की वजह से फाइट बैक ना करना। You kept your words, your honesty and your patience. You are the winner. Congratulations. Thank you. रिया अपने PLR सेशन के लिए जा रही होगी, हमें लेट नहीं करना चाहिए। हम निकलते हैं। वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसा भी होता है। 7 जन्म 7 फेरे, ऐसा सही में होता है। लेकिन मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ, मेरे दिमाग में आया कैसे नहीं? Exactly, सुसु, ये सब कुछ मेरे दिमाग में भी नहीं आया। तुम्हारे दिमाग में? तुम्हारा तो दिमाग ही नहीं है। yeah, okay. But you know what? Life is so unplanned. Life में पता नहीं लगता, कभी भी कुछ भी हो जाता ना। जैसे वीर का पिक्चर में आना, अपने फादर को लेके करण और कबीर की मिस्ट्री सॉल्व करना। You know, सारे कनेक्शंस। I know. कैसे अनजान लोगों के बीच कनेक्शन निकल ही जाते हैं ना। You know what, सुसु? मुझे भी ना अंदर से फील होता है। I mean, मेरे अंदर से ना आवाज आती है कि हो ना हो, पिछले जन्म में हमारा एक दूसरे से कनेक्शन जरूर था। And you know what? मुझे ना अभी फ्लैशेस आ रहे हैं कि हो ना हो, पिछले जन्म में हम दोनों एक दूसरे के साथ थे, और जैसे मैं तुम्हें इस जन्म में प्यार करता हूँ ना, वैसे ही पिछले जन्म में बहुत प्यार करता था। और पता मुझे क्या फ्लैशेस आ रहे हैं? कि शट अप, कि मिस्टर जिग्नेश पटेल पिछले जन्म में लड़की था। तुम्हारे हाथ नहीं दिखेगा, दिखो कितने सॉफ्ट है। और आजकल तो तुम्हारे चलने का स्टाइल भी कुछ वियर्ड सा हो गया है, और खड़े रहने का भी। ओह बेब्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेब्स? सुसु, ऐसा कुछ भी नहीं है। It's not weird. It's metrosexual. Metrosexual. New age man. Macho. हाँ, I got it. डॉक्टर, एज यू सजेस्टेड, मैं अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रख रही हूँ। इनफैक्ट मैंने ना एक ब्लॉग बनाया है जिसपे मैं अपनी सारी फीलिंग्स और इमोशंस वेंट आउट करती हूँ, एंड आई एम फीलिंग मच बेटर। डॉक्टर, आई थिंक कि इस सेशन में फाइनली मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। That's great, Ria. Everything is in control now. We can start the session now. But this is going to be last session. Ria, जैसे मैंने लास्ट टाइम तुम्हें बताया था, जैसे तुम्हें लगे तुम्हारी हार्ट रेट गिर रही है, मुझे बताना, और तुम्हें उस टाइम पे जो बेस्ट लगे वही करना। तुम सुन रही हो ना रिया? मैं सेशन की तैयारी करती हूँ, तुम रिलैक्स करो। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आए हो यहाँ पे?
Guys, please leave right away. रिया, हम सबके लिए यही ठीक होगा। काम डाउन। देखो रिया, पब्लिक प्लेस में सीन क्रिएट करने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए बोल रही हूँ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। परमिशन नहीं मांगी रिया। फ्रेंड्स को परमिशन की जरूरत नहीं होती। रिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी खोई हुई स्माइल वापस लेके आऊंगा। मैं लाऊंगा रिया। आई विल। रिया, कभी भी तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें प्रेजेंट में वापस ले आऊंगी। डॉक्टर, एक रिक्वेस्ट है, जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, मुझे प्लीज प्रेजेंट में वापस मत लाइएगा। के कहाँ जा रहे हो? रिया, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रुकूंगा। तुम खुद ही कहती थी ना कि जब भी मैं तुम्हारे पास होता तुम्हारी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है। मैं यही रुकूंगा। डॉक्टर, आप प्लीज इससे कहिए कि यहाँ से चला जाए। नहीं रिया, मैं आज तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। मैं आज तक तुम्हारी हर एक बात मानता आया हूँ, लेकिन मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा। डॉक्टर, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? Yes, sure. If Riya agrees, I have no problems. रिया, देखो, आज ना मत करो, प्लीज प्लीज आज मेरी बात मान। रिया, ये तुम्हारा लास्ट PLR सेशन है। मैं यहाँ तुम्हारे साथ तुम्हारा हाथ पकड़े खड़ा होना चाहता हूँ। सो प्लीज रिया, प्लीज आज ना मत करो। Yes. डोंट वरी, आज सबको सबके जवाब मिलेंगे। जस्ट बी काम। Riya, relax your body and mind. 1, 2. रिया, प्लीज स्टे स्ट्रॉन्ग। रिया, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। रिया, अब तुम अपनी पिछली जिंदगी में वापस चली गई हो। अब तुम रिया नहीं हो, कोई और हो। मुझे बताओ, ये कौन सा साल है?